आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सिल्क रूट या सिल्क रोड। तो ये जो सिल्क रोड था या सिल्क रूट था, तो ये मतलब ये सेकंड सेंचुरी के बीसी में ओरिजिनेट मतलब बनाया गया था। तो जिससे मतलब चाइना क्या करती थी, ट्रेड करती थी दूसरी कंट्रियों के साथ। मतलब मैंने ये आपको पहले भी बताया कि चाइना ने एक किस्म का मतलब ये नेशनल सीक्रेट रख लिया था। उसके बाद उसने कैसे मोनोपोली को मतलब अपने पास मोनोपोली लिखी और अपने ही दाम पे वो क्या करती थी, मतलब सिल्क को क्या करती थी, मतलब बेचती थी दूसरी कंट्रियों को। तो उसके बाद जब लगा चाइना को ऐसा कि मतलब इससे हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, तो चाइना ने क्या किया कि एक सिल्क रूट या सिल्क रोड जिसको हम बोलते हैं वो क्रिएट किया, जो एक्सटेंड होता था मतलब एशिया से लेके मेडिटेरेनियन तक। मतलब मेडिटेरेनियन मतलब एशिया से लेके मेडिटेरेनियन तक जाता था। जैसे उसके बीच में मतलब चाइना से लेके पर्शिया तक, इंडिया तक, ग्रीस तक, इटली तक, अरबिया तक। मतलब इस जो सिल्क रोड था या सिल्क रूट था, इसमें सारी की सारी कंट्रियाँ आ जाती थी। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक तो इकोनॉमी जनरेट होती थी चाइना को, एक तो वो मोनोपोली यूज़ कर रही थी क्योंकि एज ए नेशनल सीक्रेट रखा हुआ था चाइना ने। तो दूसरी कंट्रियों के पास इसकी टेक्निक नहीं थी कि सेरीकल्चर को किस तरह से हमने यूज़ करना है, किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिल्क रूट, मतलब किस तरीके से ये जो एंशियंट रूट था, इसकी ब्रेकेज हुई किस तरह से, इसके किस किस तरीके से क्या क्या जो इवेंट्स थे इस मतलब रूट में हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सिल्क रोड था ये चाइना को कनेक्ट करता था किसके साथ, यूरोप के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, मीन्स सेंट्रल एशिया के साथ करता था। उसके बाद अब ये जो रूट थे इसमें क्या क्रिएट किए गए, स्ट्रेटजिकली एक मतलब कम्बिनेशन ऑफ मार्केट को बनाया गया, स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाया गया, एक्सचेंजिंग पॉइंट को भी रखा गया कि जहाँ से हम एक्सचेंज कर सकते हैं एज ए बार्टर सिस्टम, या फिर मतलब आप मतलब सिल्क दोगे और सिक्के को मतलब गोल्डन कॉइन लोगे, मतलब इस तरीके से मतलब एक्सचेंजिंग पॉइंट बनाए गए। तो उसके बाद हम इसी कम्बिनेशन को क्या हम कहते हैं, सिल्क रोड कहते हैं। तो अब जब ये जो सिल्क रोड था इसमें मतलब फैसिलिटी सारी सब तरीके की फैसिलिटी रखी गई, एक्सचेंजिंग पॉइंट रखे गए। तो जो मार्चेंट थे, जैसे मतलब मार्चेंट हो गए, ट्रैवलर हो गए, तो ये जो सामान था, जो सिल्क था, या फिर कोई बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज वैसे एक्सचेंज गुड्स को करते थे, तो ये किस पे ले आया जाया करते थे, किस पे मतलब सामान को ले जाते थे या आया जाया करते थे, ये हॉर्स और कैमल का मोस्टली यूज़ करते थे। उसके बाद कुछ मतलब ठहरने के लिए रास्तों में कुछ हाउस बनाए गए, गेस्ट हाउस बनाए गए, जहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई रुक जाता था, मतलब कोई ना कोई मतलब तिजारत करने वाला रुक जाता था। उसके बाद और वो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करते थे, पोर्टिंग पे जाते थे, सेलिंग करते थे वहाँ पे। उसके बाद जो मतलब ये जो क्रिएशन है किसकी, सिल्क रूट की, इसको इम्प्रूव किया गया। किस तरीके से इम्प्रूव किया गया कि भाई हमने इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करना है और फाइनेंशियल को भी इम्प्रूव करना। अगर फाइनेंशियल अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी, तो एक किस्म का सोसाइटी में क्या आएगा, वेलबींग, इक्वलिटी आएगी। उसके बाद जो मतलब हम मतलब एक्सचेंज वगैरह करते थे कि आप मतलब सिल्क दो, हम आपको कुछ और देंगे, तो उस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे प्रोडक्ट को हम लेके जाते थे ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से फिर ईस्ट, तो इस तरीके से मतलब उस चीज़ को क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इम्प्रूव किया गया, उस मतलब रूट्स को क्या किया, इम्प्रूव किया गया। उसके बाद अब ये जो एक्सचेंज पॉइंट थे, इनमें क्या क्या गुड्स जो होते वो एक्सचेंज होते थे, लाइक पेपर हो गया, गन पाउडर हो गया, क्योंकि उस ज़माने में वेपन की अभी शुरुआत ही हुई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गन पाउडर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मांग होती थी, मतलब डिमांड होती थी। तो अब जो चाइना था, चाइना के पास बहुत मतलब गन पाउडर था, पेपर भी इसके पास बहुत थे, सिल्क भी थे, तो यहाँ से मतलब चाइना इस किस्म के साथ, इस मतलब इन गुड्स के साथ क्या करती थी, ट्रेड वगैरह करती थी, किसके साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ, मतलब सेंट्रल एशिया की कंट्रियों के साथ क्या करती थी, ट्रेड वगैरह करती थी। अब उसके बाद इसके कुछ मतलब मेजर इवेंट्स हैं कि मतलब सिल्क रोड के मेजर इवेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे अराउंड 330 BC अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपने सुना ही होगा कि उसने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया किसकी डेवलपमेंट के लिए, सिल्क की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आखिरकार जो भी उसकी जो मतलब जो
मतलब जो उसने कॉन्कर्ड की हुई थी जो कंट्री वगैरह, जो रीजन वगैरह कॉन्कर्ड किए थे, जो वहाँ से ही सिल्क रोड जाता था, वो उससे क्या लेता था, टैक्स लेता था। तो इसलिए उसने क्या किया कि इस रोड को, मतलब इस रूट को क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जो रोमन एम्पायर था वो इस सिल्क रूट का क्या हुआ, पार्ट बन गया। उसके बाद बन शो एक बंदा था जिसने कॉन्कर्ड किया वेस्टर्न रीजन को, क्या किया, कॉन्कर्ड किया, मतलब अपने मतलब रूल में ले लिया। किसके थ्रू ले लिया, सिल्क रोड के थ्रू ले लिया। और उसके बाद फर्स्ट जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न के साथ, वो मतलब वेस्टर्न कंट्री के साथ, जैसे मतलब इसी को लेके क्या हुआ था, एक मतलब समझौता हुआ था कि मतलब इस किस्म से हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, इस किस्म से टैक्स लगेगा, इस किस्म से सिस्टम सारा होगा। उसके बाद जो मंगोल डायनेस्टी थी, जो मंगोल थे, उन्होंने क्या किया कि लार्ज पार्ट ऑफ एशिया को क्या कर लिया, कॉन्कर्ड कर लिया। और किसके थ्रू कॉन्कर्ड किया, इसी सिल्क रूट के थ्रू कॉन्कर्ड किया। उसके बाद अब जब हम करंट की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें या करंट स्टेटस की बात करें, तो 2013 में प्रेसिडेंट जिनपिंग, जो चाइना का प्रेसिडेंट था, उसने एक एस्टैब्लिश किया कि हम इस जो सिल्क रूट है इसको क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। अब उसने क्या किया कि मतलब मदद ली, किसकी ली, यूनेस्को की ली, नेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की हेल्प से उसने क्या किया, दोबारा से इस सिल्क रोड को क्या किया, डेवलप किया। और अप्रॉक्सीमेटली ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें कितना मतलब जो एस्टिमेट किया जाता था कि कितना बजट आएगा, बजट आया था अब 100 बिलियन डॉलर, ये मतलब इसका खर्चा आया था इसका। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया वन बेल्ट एंड वन रोड, OBOR, वन बेल्ट और वन रोड। तो इससे क्या हुआ कि एक तो चाइना की कनेक्टिविटी दूसरी एशिया के साथ, मेडिटेरेनियन एरिया के साथ, यूरोप के साथ, ईस्ट अफ्रीका के साथ क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी तेज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसके बाद इसको मतलब इस जो ये प्रोजेक्ट था, इसका एम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या करना, सिल्क रोड को क्या करना, डेवलप करना, डोमेस्टिक ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा करना। और ये जो मतलब चीप रेट पे जो चाइना के बने हुए गुड्स थे, इनको क्या करना, चीप रेट पे बेचना। उसके बाद 2013 में, और ये इसी प्रोजेक्ट के दौरान मतलब ये जो बीजिंग हो गया, चाइना हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि एक एक वाइल्ड फ्राइट ट्रेन को क्या किया, शुरू कर दिया कि हम चाइना से माल लेंगे और यहाँ से चाइना भी भेजेंगे। तो इस किस्म की मतलब ट्रेन को क्या किया उन्होंने, शुरू कर दिया। जो मतलब कितने मतलब उसकी जो जर्नी थी वो 16 से लेके 18 डेज़ तक थी, जो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 मील पे 75 मतलब 7,500 मील पे मतलब ये जो फासला था इसका था। उसके बाद लेगेसी की जब हम बात करते हैं, किसकी, सिल्क रोड की बात करते हैं, तो ये हुआ था कि मतलब अब जब चाइना इधर से मतलब सेंट्रल एशिया में क्या कर रही थी, ट्रेडिंग वगैरह कर रही थी, तो सेंट्रल एशिया वाले चाइना के साथ ट्रेडिंग कर ले, तो इस किस्म से क्या हो रहा था कि एक्सचेंज हो रहा था, रिलीजन का हो रहा था, कल्चरल का हो रहा था, फिलासफी आर्ट का हो रहा था, लैंग्वेज का हो रहा था, साइंस का हो रहा था, अदर टेंजिबल एस्पेक्ट का हो रहा था, जो सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे बिटवीन टू कंट्रीज़ के लिए, कि मतलब किस तरह के जो कल्चर था चाइना का या सेंट्रल एशिया का, मतलब सेंट्रल एशिया जो मतलब एशिया जो थी वो चाइना से मतलब देख रहा था कि किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके का रीजन है, किस तरीके की फ़िलासफ़ी है, लैंग्वेज है। तो सिमिलरली चाइना भी ऐसे ही कर रही थी। तो इस किस्म से हम कह रहे थे कि ये क्या है, एक मतलब एक गुड फॉर क्या है, सिविलाइजेशन और वेल बीइंग ऑफ पीपल्स के लिए, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। तो बट अगर इस चीज़ का हमें मतलब अगर इस चीज़ की हेल्प मिल रही थी हमें, तो दूसरी तरफ से क्या हो रहा था, डिजीज़ भी क्या हो रही थी, मतलब दूसरी तरीके से लिमिटेशन भी थी। और वो लिमिटेशन क्या थी, डिजीज़ थी। इस रूट के थ्रू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही थी, डिजीज़ जो हो रही थी वो ट्रैवल हो रही थी, मतलब चाइना से एशिया की तरफ जा रही थी और एशिया की चाइना की तरफ आ रही थी डिजीज़ वगैरह। जैसे मतलब एक जो डिजीज़ है बेबीलोनिक प्लेग, ये कहाँ पे हो गया था, कैस्टोफिनोफिल, जो अभी जब हम बात करते हैं कैस्टोफिनोफिल की, जो अभी प्रेजेंट नेम है उसका क्या है, इस्तांबुल। तो इसमें क्या था कि बाज़ंतीनी एम्पायर
उस ज़माने में मतलब रूल किया करता था। बाज़ंतीनी एम्पायर्स वगैरह रूल किया करते थे, तो उसमें ज़्यादा उनको क्या हो गया, ये बेबीलोनिक प्लीग हो गया था। तो जिसकी वजह से उनको ड्रास्टिकली मतलब क्या हुआ कि मतलब डिस्ट्रॉय हुआ उनका एम्पायर वगैरह, काफ़ी जो स्पाई वगैरह थे उनके मारे गए। तो उसके बाद उनको मतलब ये जो रूट था इसको क्या कर दिया, कुछ देर के लिए क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया गया। लेकिन कोई मतलब 2013 के बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट की गई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस किस्म से जब हम डेवलपमेंट की गई तो कंसेप्ट आया ग्लोबल इंटरेक्शन का, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का कि भाई हम मिल के हम मतलब क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को, आप अपने जनरेशन की इकोनॉमी को अच्छा करोगे, हम अपने जनरेशन की इकोनॉमी को जनरेट करेंगे, अच्छे करेंगे। तो इस किस्म से क्या आ गया कि ग्लोबलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन की डेवलपमेंट होने लगी, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी। उसके बाद जो मतलब यूरोपियन कंट्री थी, उन्होंने एक मतलब डिस्कवर किया कि न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिकाज़, कि किस तरीके से हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है, किस तरीके से हमने इकोनॉमी को जनरेट किया। आज भी आप देख सकते हो कि जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी किस तरीके से ज़्यादा होती है, चाइना की जीडीपी किस तरीके से ज़्यादा होती है। तो इस किस्म से हम कह सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे है, ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे है। तो आज हमने इसको कंप्लीट किया है, सिल्क रोड को किस तरीके से मतलब ये सबसे पहले डेवलप किसने की गई थी, क्या क्या से मतलब स्ट्रेटजिकली मतलब कुछ मतलब के काम लिए गए थे, इससे क्या क्या डेवलप किया गया था। तो इस किस्म से हमने ये कंप्लीट किया। आप इसको अच्छे से देखिए, इसको पूरा लिखने की कोशिश कीजिए और ख़ुद तैयार करने की कोशिश कीजिए।